आज हम आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं फ्रेंच का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ये बुक है जनता फ्रेंच इन 2 मंथ्स। इस बुक से हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, हमें बताता है भी ये है, दिस, ये है कि वह है। इस तरह हमें डेमोन्स्ट्रेट करके, वो विशेषण जो हमें डेमोन्स्ट्रेट करके बताता है कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है। इसकी जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश में वो दिस या दैट की सेंस में हो सकती है। तो इसकी जो किस तरह इसको एक्सप्रेस किया जाता है फ्रेंच में, उसको देखते हैं। तो 4 है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस दैट तो सिंगुलर में यूज होता है, अगर पास की चीज है तो उसके लिए दिस का यूज करते हैं। वो चीज दूर है तो दैट का यूज करते हैं। हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ना, भी वो वाली डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं। और अगेन पास है पर प्लूरल में है, वो चीज ज्यादा है तो फिर दीज का यूज करते हैं। वो चीज दूर है, प्लूरल है तो दोज का, मतलब दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज होता है। ये तो हमें इंग्लिश में 4 है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो फ्रेंच में कौन कौन से हैं हमारे पास? दिस के लिए कौन कौन से फॉर्म है? स, सेट और सीईटी। इसको भी सेट ही कहते हैं, इसको भी सेट, इसको भी सेट। ठीक है, इन तीनों का मतलब दिस है। दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। तो दैट स्पेसिफिक करके होता है, वो भी आगे देखते हैं। और प्लूरियल तो इन सबका से, इन तीनों का प्लूरल इजी है, से है। तो से का जो मीनिंग है वो दीज भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव है स, इसको देखते हैं। स कहाँ यूज हो रहा है? मैस्कुलिन नाउन्स के आगे यूज किया जाता है। जो मैस्कुलिन नाउन्स हैं, शवाल जो है ल शवाल है, मैस्कुलिन नाउन है तो स शवाल। दिस हॉर्स, ये घोड़ा। स ब्यूरो, दिस ऑफिस। ये भी ल जो है मैस्कुलिन है तो इसके साथ स लगेगा। स ब्यूरो, दिस ऑफिस, ये है दफ्तर। सेकंड जो एडजेक्टिव हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो सेट है। ये फेमिनिन नाउन्स के आगे यूज होता है, स्त्रीलिंग संज्ञा है, फेमिनिन नाउन्स जो है। और सेट का यूज होता है फेमिनिन नाउन्स बिगनिंग विद वाउल के साथ भी हो सकता है, जो वाउल से शुरू होते हैं, और म्यूट एच से। तो फेमिनिन में कोई भी नाउन हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, जैसे ताबल है, सेट ताबल। ला ताबल होता है तभी हमने सेट ताबल कहा है। दिस टेबल। सेट ऑर्लॉज, ये म्यूट एक्स से होगा। दिस क्लॉक। सेट क्ले, दिस की, ये है चाबी। तो ये वाउल वाले इसके आगे अगर मतलब फेमिनिन नाउन हो, चाहे वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, जहाँ वाउल से शुरू हो रहा हो, तब हमने सेट ही लगाना है। लेकिन मैस्कुलिन नाउन्स के आगे 2 ऑप्शंस हैं। अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो फिर तो हमें स ही लगाना है, ये वाला स शवाल, स ब्यूरो। बट वही मैस्कुलिन नाउन अगर वाउल से शुरू हो रहा है या म्यूट एच, तो ये जो थर्ड हमने की थी सीईटी, ये कहाँ यूज होता है? मैस्कुलिन नाउन्स के आगे यूज होता है। और ये नाउन्स कहाँ से शुरू होंगे? वाउल से हो सकते हैं या म्यूट एच से। तो जैसे ओम है, एच से शुरू हो रहा है, सेटोम, सेटोम, दिस मैन। ये वाउल से हो रहा है पर है मैस्कुलिन है, सेटार्ब्र। इसका मतलब फ्रेंच में हमें नाउन का आर्टिकल पता होना जरूरी है। फ्रेंच में ये जरूरी चीज है, तभी अगर हमें आर्टिकल नहीं पता तो फिर ये भी गलत होते जाएंगे। सेटार्ब्र, दिस ट्री, ये है वृक्ष। ठीक है, दोबारा से रीड कर लेते हैं। स शवाल, दिस हॉर्स, ये है घोड़ा। स ब्यूरो, दिस ऑफिस, ये है दफ्तर। सेट ऑर्लॉज, दिस क्लॉक, ये घड़ी। सेट ताबल, दिस टेबल, ये है मेज। सेट क्ले, दिस की, ये है चाबी। सेट टॉम, दिस मैन, ये है आदमी।
सेत आर्ब्र, सेतार्ब्र लिंकिंग हो जाएगी। तार मतलब हमने लिंक करते रहो कैसे लगेगा, इसी से शुरू हो रहा है। तार्ब्र, दिस ट्री, यह वृक्ष। तो ऊपर वाले तो थे अगर वो चीज आपके बिल्कुल पास है तब आप जिसका यूज करते हो और सिंगुलर में है। अब इन तीनों का जो प्लूरल है वो से हो जाएगा, इसका मतलब दीज भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है। तो हमें बता रहे हैं से शवो, दीज हॉर्सेस, से का यूज है। शवाल का प्लूरल शवो है, शवाल ऊपर आया था। हाँ, इसका प्लूरल शवो है। एल का प्लूरल हमने किया था ओ होता है, ये हमने प्लूरल के चैप्टर में सीख चुके हैं। से ताब्ल दीज टेबल्स, ये मेज। से जार्ब्र दीज ट्रीज, ये वृक्ष। ठीक है, तो अभी हमने आपके साथ किया था सर्शवाल, सेत ताब्ल और से जार्ब्र। तो सर्शवाल का हमने दिस किया था, इसका मतलब दैट भी हो सकता है। उसके लिए कैसे करेंगे, कुछ हम एंडिंग्स लगा देते हैं फ्रेंच में। हाँ, उन्हें अगर आपको स्पेसिफिक डिफरेंस बताना है तो हम नाउन के साथ सी या ला लगा देते हैं। तो आपने डिफरेंस बताना भी, ये वाले हॉर्स की बात कर रहे हैं कि वे वाले हॉर्स की बात कर रहे हैं। बिकॉज मैंने अभी शुरू में आपको बोला था कि सर का मतलब दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। ये शुरू में आया था, स्टार्टिंग में ऊपर आया था कि सर का मतलब, इन तीनों का मतलब दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है। इसी तरह से का मतलब दीज भी हो सकता है, दोज भी हो सकता है। अभी जो हमने आपके साथ शुरू में दिस ही किया है, बट अगर आप दिस और दीज किया है तो आपको अगर बताना है दैट हॉर्स कहना है तो दोज कहना है। फिर आपको स्पेसिफिक करने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में फ्रेंच में अगर आपको प्रॉक्सिमिटी मतलब कोई चीज पास है, डिस्टेंस पे है, तो उसको क्लियर बताने के लिए क्या करते हैं, हम पार्टिकल सी का यूज कर लेते हैं। अगर आपने नजदीक बताना है, समीपता बतानी है, प्रॉक्सिमिटी, नाउन के बाद लगा देंगे। अगर डिस्टेंस बताना है तो फिर पार्टिकल ला का यूज करते हैं नाउन के साथ टू द एंड ऑफ द नाउन। हाँ, जैसे देखो सर्शवाल अगर कहोगे तो दिस हॉर्स ही है, बट आपने कहना मतलब डिफरेंस करना आप चाहते हो। सर्शवाल सी मतलब इस घोड़े की बात करो, ये वाला घोड़ा। ठीक है, सर्शवाल ला दैट हॉर्स। अकेला स लिखोगे तो पता नहीं चलेगा किस घोड़े की बात कर रहे हो। स अगर अकेला लिखते हो तो अकेले से नहीं पता चलेगा, तो फिर हम सी का यूज कर देते हैं, सर्शवाल सी। फिर जहां पे कंटेक्स्ट में आपको क्लियर करना होगा किसकी बात कर रहे हो। अदरवाइज आप स का मतलब वैसे दिस और दैट भी हो सकता है। ठीक है, सर्शवाल का मतलब दैट हॉर्स भी हो सकता है, बट फिर भी मतलब वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम पार्टिकल ला का यूज करते हैं। अकेला स नहीं लिखेंगे सर्शवाल। ये वाला टेबल नेक्स्ट में जो है वो आपको हेल्पफुल होगा। सो सर्शवाल सी दिस हॉर्स, यह घोड़ा। हाँ, वह घोड़ा कहना हो तो अकेला सर्शवाल नहीं लगाएंगे, उसके साथ हम फिर ला लगा देते हैं, दैट हॉर्स, वह घोड़ा। सेत ताब्ल सी दिस टेबल, यह मेज। सेत ताब्ल ला दैट टेबल, वह मेज। सेत ताब्ल सी, इसका सेत ताब्ल दोनों, इसका मतलब दिस ट्री भी हो सकता है, दैट ट्री भी हो सकता है। ठीक है, अकेले से पता नहीं चलेगा कि किसके बारे में बात करें, तभी इनका एडिशन करते हैं कॉन्टेक्स्ट में बताना। अदरवाइज आप अकेला भी यूज कर सकते हो। अगर आपने सिंपल बताना भी ये वाला ट्री, अगर वो वाला ट्री फिर आपको बताना ला लगाना पड़ेगा, ला तो जरूरी हो जाएगा भी वो ट्री। अकेले से पता नहीं चलता किसके बारे में बात हो रही है। दोनों इसका मतलब दिस भी ठीक है, दैट भी ठीक है। ओके, सेत ताब्ल सी दिस ट्री, यह वृक्ष। सेत ताब्ल ला दैट ट्री, वह वृक्ष। रियल में है एंडिंग वही रहती है, से शवो सी दीज हॉर्सेस, से शवो ला दोज हॉर्सेस, ये घोड़े वे घोड़े।
से table सी, these tables, ये मेज. से table ला, those tables, वे मेज. से ज़ार्ब सी, these trees, ये वृक्ष. से ज़ार्ब ला, those trees, वे वृक्ष. प्लूरल में तो से ही आता है, चाहे वो मैस्कुलिन प्लूरल हो, फेमिनिन प्लूरल हो, तो मैस्कुलिन प्लूरल स्टार्टिंग विद अ वावल हो. प्लूरल में तो आता ही से है. तो से शब्द वो अकेला लिखते हो तो दीज हॉर्सेस भी हो सकता है, दैट दोज हॉर्सेस भी हो सकता है. और क्लियर करना चाहते हो तो फिर ये क्लियर आपको बताना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट में. तो फ्रेंच में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को रिपीट किया जाता है नाउन के आगे. इंग्लिश में नहीं करते, जैसे दीज जेंटलमैन एंड लेडीज, तो यहाँ पर करेंगे. से मैस्य, ए से दाम. हाँ, दीज जेंटलमैन, ये प्लूरल है. मस्य का प्लूरल मैस्य, मैस्य ये प्लूरल है. ए से दाम. फ्रेंच में रिपीट किया जाता है. स गार्सों ए सेट पियर, दिस बॉय एंड दिस गर्ल. इंग्लिश में दिस नहीं कहेंगे, दिस बॉय एंड गर्ल कहेंगे. दिस बॉय एंड गर्ल, दो बारी दिस नहीं लगाते हैं इंग्लिश में. दिस बॉय एंड गर्ल ऐसे. और यहाँ रिपीट कर देते हैं. तो नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए एक और. दोने लुई से लेत्र, गिव हिम दीज लेटर्स. हाँ, लेत्र जो है प्लूरियल है. लेत्र तो प्लूरियल में तो देखो इसमें ट्रांसलेशन में दीज ही कहा है. जनरली इसका मतलब दीज ही होता है इसका से का. हाँ, बताना पड़े फिर आपको लिखना पड़ेगा से लेटर ला, वो वाली जो दोज लेटर्स जो दूर पड़े हुए हैं. ठीक है. ओके, सो ये हमारा कंप्लीट हो गया. ये आज हमने आपके साथ लार्जाक्टिव डेमोस्ट्रेटिव इसकी एक शीट हम आपके साथ डिस्कस कर. सो ये शीट है लार्जाक्टिव डेमोस्ट्रेटिव. सो सेट से. ठीक है. मैस्कुलिन में देखो इसमें भी ट्रांसलेशन दिस और दैट लिखा हुआ है. ठीक है. मैस्कुलिन में स. मैस्कुलिन नाउन हो वाउल से शुरू हो रहा हो तो सेट. और फेमिनिन हो तब ये सेट ये वाला हो जाता है. प्लूरल में दीज और दोज ही लिखा हुआ, दोनों ट्रांसलेशंस हैं. तीनों में से ही रहेगा. ठीक है. तो मैं आपको ये सबको ये शीट शेयर करती हूँ. आपने इसको ट्राई करना है. अभी हम आपके साथ नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करेंगे.